दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार का अब इंडिया गठबंधन के भविष्य पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। इस चुनाव में भले ही कांग्रेस को एक भी सीट न मिली हो, लेकिन बिना कांग्रेस बीजेपी को न हरा पाने के दावों को और बल जरूर मिल गया है। इसीलिए अब कांग्रेस नेता अपनी हार के गम के बजाय केजरीवाल की हार का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की हार से उस नैरेटिव पर भी विराम लगा है जिसमें इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की हार के बाद आने वाले दिनों में यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, बंगाल में ममता बनर्जी और महाराष्ट्र में शरद पवार के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के सिवा कोई मजबूत विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में अब तक भले ही यूपी में सपा कांग्रेस को 2027 के चुनाव में कोई खास सीटें न देने के मूड में नजर आ रही थी, लेकिन दिल्ली के नतीजों के बाद अब कांग्रेस भी किसी भी कीमत पर सम्मानजनक सीटों के बिना एक साथ चुनाव लड़ने के लिए जल्द तैयार नहीं होगी। इसीलिए सपा के लिए करो या मरो जैसी स्थिति वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सपा आगे भी कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने की बात कह रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के समर्थन और कांग्रेस के दूरी के सवाल पर कहा कि इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूत है। लोकसभा चुनाव में हमने बीजेपी को मिलकर हराया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन रहेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देगी, इस पर अभी तक खुलकर कोई भी बात नहीं हुई है। उधर यूपी कांग्रेस के महामंत्री संगठन अनिल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा सपा के साथ गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस यूपी में बीजेपी को हराने के लिए सभी विधानसभाओं में तैयारी कर रही है। दरअसल केजरीवाल की हार के बाद कांग्रेस या दावा करते हुए नजर आ रही है कि बिना कांग्रेस की कोई भी दल बीजेपी को हराने की हैसियत में नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार तैयारी कर रहे हैं 27 विधानसभा चुनाव को लेकर, और वो अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतार चुके हैं, यानी कि जनता के बीच में खड़ा कर दिया है और कह रहे हैं कि उनके दुख सुख में शामिल हो, उनसे हर एक परेशानी को समझो, उनके लिए आवाज बनो, उनकी आवाज को उठाओ, सत्ता तक पहुंचाओ, सरकार तक पहुंचाओ। और अगर लगे कि नहीं पहुंच रही, सरकार काम नहीं कर रही है, वहां का विधायक नहीं काम कर रहा है, तो आप मुखर होकर प्रदर्शन भी करिए, लेकिन किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी की जनाधार को मजबूत करिए। 27 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये तीसरा सबसे बड़ा टर्म होगा अगर वो चुनाव जीतते हैं, और योगी आदित्यनाथ के ही सय पर इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 27 का चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच देखा गया था कि उपचुनाव में कुछ फूट पड़ा था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा था कि वो सिर्फ 2 सीटें ही कांग्रेस को देंगे, जिसके बाद कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन 27 में देखने वाली बात ये होगी कि क्या अखिलेश यादव एक सम्मानजनक सीटें कांग्रेस पार्टी को देते हैं या नहीं देते। वैसे आपकी क्या कुछ राय है? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 2027 के चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, या समाजवादी पार्टी को फिर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? फायदा किसको कितना होगा, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।